बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल्स का केस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, बताइएगा कब शुरू होगी समाअत और क्या होगा आज? देखिए, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी लार्जर बेंच फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ जो आइनी दरखास्तें दायर की गई थी उस अहम मुकदमे की समाअत करेगा और दिन 11:30 बजे समाअत के लिए वक्त मुकर्रर किया गया है और 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट का ये 6 रुकनी लार्जर बेंच बाकायदा समाअत करेगा। तमाम फरीकेन को नोटिस जारी कर दिए गए थे जब कॉज लिस्ट जारी की गई थी और गुज़श्ता रोज़ वफाकी हुकूमत की तरफ से बहुत ही तफसीली और एक कॉम्प्रिहेंसिव जवाब जमा करवाया गया था जो 31 सफ़ात पर मुश्तमिल था, जिसमें वफाकी हुकूमत ने न सिर्फ दिफा किया सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को, बल्कि ये भी कहा कि ये आइन और कानून के मुताबिक हैं। इस तफसीली जवाब में अटॉर्नी जनरल की तरफ से जो जवाब जमा करवाया गया था, इस जवाब में ये बताया गया कि एक इंतहाई मुनज़्ज़म और बहुत ही कोऑर्डिनेटेड किस्म का ये हमला किया गया मुल्क के दिफाई इदारों पर और जो अहम इंस्टॉलेशंस थी और एक साथ ये हमला किया गया जिसमें GHQ को कमांडर हाउस, इसके साथ साथ PAF बेस और दीगर जो अहम जो इमारतें हैं और जो दिफाई अमलाक हैं वहाँ पर यह हमला किया गया। लिहाजा इन ऐसे तमाम अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है ताकि आइंदा ऐसा वाक़या ना हो। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि बहुत कभी भारी नुकसान पहुँचाया गया अहम इंस्टॉलेशन पर। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। चेयरमैन PTI के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करार। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को 20 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने महफूज फैसला सुना दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे हसीब मलिक से। हसीब, इस महफूज फैसले में मजीद क्या कहा गया है? देखें, ये गुज़िश्ता रोज़ दलाइल मुकम्मल होने के बाद जो कि दरख्वास्त गुजार के वकील थे राजा रिजवान अब्बासी, उनकी जानिब से दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के ऊपर दलाइल दिए गए थे, जिसके बाद सिविल जज कुदरतुल्लाह की जानिब से दलाइल मुकम्मल होने के बाद ये फैसला महफूज किया गया था। अदालत ने आज ये महफूज शुदा फैसला सुनाया है और अदालत ने दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हुए 20 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दी हैं। अदालत ने चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी जो कि उनकी अहलिया हैं उनको 20 जुलाई के लिए नोटिस जारी करते हुए तलब किया है और अदालत की जानिब से ये ऑर्डर सुनाया गया है क्योंकि गुज़िश्ता रोज ये दलाइल देने के बाद फैसला महफूज किया गया था। इससे कबल सेशन जज जो थे आजम खान, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त को सिविल जज के पास भेजा गया था कि इसके ऊपर दलाइल सुनने के बाद जो है दरख्वास्त के काबिल समाअत होने या ना होने के ऊपर फैसला किया जाए, जिसके बाद ये आज हमने देखा कि महफूज शुदा ये ठीक है, बहुत शुक्रिया हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद थे। तो चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर की तहकीकात में अहम पेशरफ। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन PTI की FIA तलबी के खिलाफ हुक्म इम्तनाई वापस ले लिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत की हुक्म इम्तनाई वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली, जबकि जस्टिस अली बाकिर नजफी ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया है। तो चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन PTI की FIA तलबी के खिलाफ हुक्म इम्तनाई वापस ले लिया है, जबकि अदालत ने वफाकी हुकूमत की हुक्म इम्तनाई वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 74 पैसे इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। आज भी डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है। वजूहात जानते हैं हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर से। हारिस ज़मीर, बताइएगा। लास्ट वीक से जो है डॉलर में जो है एप्रिसिएशन देखा जा रहा है। उसकी सबसे अहम वजह यही है कि जो IMF से जो कंडीशंस हमारी तय हुई है उसमें एक कंडीशन मार्केट बेस, यानी कि जिस तरह से मार्केट के अंदर डॉलर की सप्लाई आती है और जो लोगों की जरूरियात है उसके मुताबिक रेट रखना है, तो इस वक्त जो है गैप मौजूद है। इसकी वजह से मुसलसल जो है वो डॉलर में इजाफा हो गया। आज भी डॉलर में इजाफा हुआ है और ये लगता है कि सिलसिला थोड़ा बरकरार रहेगा क्योंकि अभी हमारे पास फ्रेश इनफ्लोज जो आने हैं वो अभी रुके हुए हैं। लगता है कि 285 तक इस महीने वीक के आखिर तक पहुंच जाएगा डॉलर। सबसे अहम वजह यही है कि डॉलर का डिमांड है और जब तक कंटेनर से $4 बिलियन वो रिलीज होना शुरू हुए तो इम्पोर्टर्स की तरफ से उनको LCs खोल रही है, इसकी वजह से डॉलर में इजाफा होता है। जी हारिस ज़मीर, बहुत शुक्रिया।
زراعت کے بعد آئی ٹی کے شعبے میں انقلاب لانے کی تیاریاں۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا دوسرا مرحلہ شروع۔ 3 برسوں میں آئی ٹی ایکسپورٹس 20 ارب ڈالرز تک جا سکیں گی۔ اسی پر بات کریں گے بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑائچ سے۔ عدیل، بتائیے گا کس طرح سے آئی ٹی ایکسپورٹس کو بڑھایا جائے گا؟ دیکھیں، یہ دوسرا مرحلہ ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا دوسرا باب ہے جس کا آغاز ہو گیا ہے، اور اس حوالے سے آج سے باقاعدہ اس کی معلومات دینے کا آغاز ہوگا، اور ایک بڑا میگا ایونٹ جو ہے اس کا انعقاد اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے، جہاں 20 جولائی کو ایک قومی سیمینار کی صورت میں ایک میگا ایونٹ کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، جس میں عالمی مندوبین، سفارتکار، ملکی غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیاں اور انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی سے تعلق رکھنے والی نامور شخصیات اس میں شریک ہوں گی۔ اور جو اس میں پلان ہے ریاست کا، حکومت کا، کہ کس طرح آئی ٹی کے شعبے میں سرمایہ کاری لے کر آنی ہے اور اس منافع بخش انڈسٹری کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اور جو پلان بنایا گیا ہے اس کے تحت آئندہ 3 برسوں میں آئی ٹی ایکسپورٹس 20 ارب ڈالرز تک جا سکیں گی، جبکہ اس سیکٹر میں جو براہ راست سرمایہ کاری ملک میں آئے گی وہ 10 ارب ڈالرز تک جائے گی، یا اس سے بھی زیادہ جا سکتی ہے۔ تو اس میں اس منافع بخش انڈسٹری کو جو درپیش مسائل ہمیشہ سے رہے ہیں ان کو دور کرنے کے حوالے سے اہم اقدامات کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور جس کے تحت گزشتہ کئی دہائیوں سے رائج جو پالیسیاں ہیں اور جو طریقہ کار ہے ان کو دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے گا، اور پاکستان کی جو آئی ٹی اور ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹری ہے اس میگا ایونٹ کے حوالے سے بہت پر امید ہے، جس میں سیاسی اور عسکری قیادت کی شرکت ہوگی، جس سے نہ صرف ملکی اور غیر ملکی جو سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوگا، بلکہ پاکستان میں آئی ٹی سیکٹر کو تاریخ میں پہلی مرتبہ وہ سہولیات اور وسائل مہیا کیے جائیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بجلی مزید 1 روپیہ 88 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان۔ سی پی پی اے نے نیپرا میں اضافے کے لیے درخواست جمع کرا دی۔ سی پی پی اے نے اضافہ بہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ذیشان یوسف زئی سے۔ جی ذیشان۔ دیکھیے، بجلی ایک جانب ہے نہیں، دوسری جانب اس کی قیمتوں میں ہر روز اضافہ ہوتا ہے، کبھی بیس ٹیرف قیمت میں تو کبھی فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ قیمت میں۔ آج نیپرا میں 2 درخواستیں دائر ہوئی ہیں، ایک کے الیکٹرک کی جانب سے دائر ہوا ہے، ایک سی پی پی اے کی جانب سے دائر ہوا ہے۔ سی پی پی اے نے ایکس ڈسکوز کے لیے درخواست دائر کی ہے، جس میں یہ اضافہ مانگا گیا ہے ماہانہ فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ قیمت میں ماہ جون کے لیے 1 روپے 88 پیسے۔ دوسری جانب کے الیکٹرک نے بھی شہر قائد کے صارفین کے لیے بجلی مہنگی کرنے کی درخواست کی ہے، اور وہ اضافہ مانگا ہے 2 روپے 33 پیسے فی یونٹ۔ تاہم نیپرا دونوں درخواستوں پر جو ہے 26 جولائی کو سماعت کرے گا۔ اگر سی پی پی اے کی درخواست کی بات کی جائے تو انہوں نے درخواست میں کہا ہے کہ گزشتہ ماہ 13 ارب 32 کروڑ یونٹ بجلی پیدا ہوئی، بجلی کی پیداوار پر 125 ارب 18 کروڑ روپے لاگت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 30 روپے 45 پیسے فی یونٹ جو بجلی ہے وہ ڈیزل سے پیدا کی گئی، جو کہ انتہائی مہنگی ہے۔ فرنس آئل کی اگر بات سابق وفاقی وزیر پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے 3-4 مرتبہ الیکشن کے مواقع ضائع کیے۔ کیا وجوہات تھیں کہ پی ٹی آئی نے الیکشن قبول نہیں کیا؟ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے نام سے نئی سیاسی جماعت کے قیام کا اعلان کرتے ہوئے پرویز خٹک نے کہا کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جمہوریت کے راستے پر چلنا ہے یا انتشار کا راستہ اپنانا ہے۔ ملکی سیاست کے افق پر نئی سیاسی جماعت کا جنم۔ پرویز خٹک نے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے نام سے باضابطہ نئی جماعت کا اعلان کر دیا۔ پارٹی رہنماؤں کے اجلاس سے خطاب میں پرویز خٹک نے سوال اٹھائے کہ پی ٹی آئی نے 3 سے 4 مرتبہ الیکشن کے مواقع کیوں ضائع کیے؟ کیا وجوہات تھی کہ پی ٹی آئی نے الیکشن قبول نہیں کیا؟ جس دن یہ راز کھلے گا تو سب کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ پی ٹی آئی کا اصل پروگرام کیا تھا۔ ہمیں سوچنا چاہیے جمہوریت کے راستے پر چلنا ہے یا انتشار کا راستہ اپنانا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان سمیت تحریک انصاف کے 57 سابق ارکان اسمبلی نے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ پارٹی کے پہلے اجلاس میں سابق صوبائی وزیر اشتیاق ارمر، شوکت علی، فرید صلاح الدین، کلندر خان لودھی، ملک شوکت علی اور افتخار علی مشوانی شریک ہوئے۔ ابراہیم خٹک، ارباب وسیم، پیر فدا محمد، ملک واجد، احتشام جاوید، غزن جمال، تاج محمد، عزیز اللہ، فضل مولا، محمد اعظم خان، مصور خان، محمد دیدار، عبد الغفور، احمد حسین شاہ، وزیر زادہ اور ضیاء اللہ بنگش بھی اجلاس کا حصہ بنے۔ اجلاس کے اعلامیے میں پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کی جانب سے 9 مئی کے واقعات کی بھرپور مذمت کی گئی۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ کل سے تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کا قیام موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کو پارٹی کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔
कई पीटीआर कारकुन नई पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। ये लॉन्च भी क़याम के साथ ही दफन हो जाएगी। सितम ज़रीफ़ी है कि हम तारीख से सबक नहीं सीखते। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कल से जो मौजू ज़ेर बहस है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का लॉन्च। ये जो लॉन्च है इससे पार्टी की क़यादत की मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। कल जो वहाँ मोअज़्ज़ज़ मेंबरान तशरीफ़ फरमा थे उनमें से बहुत से लोगों ने तरदीदी बयान भी जारी कर दिया है कि वो इसका हिस्सा नहीं है या नहीं बनना चाहते। ये लॉन्च भी लॉन्च के साथ दफन हो गया। तारीख़ की सितम ज़रीफ़ी है कि हम तारीख़ से सबक नहीं सीखते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का निगरान वज़ीर आला पंजाब को टेलीफोन। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन के बारे में गुफ्तगू। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन वफाक के बराबर करने पर गुफ्तगू। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जावेद हुसैन से। जी जावेद हुसैन, बताइएगा। जी देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से टेलीफोन पर राब्ता हुआ है और जो टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है उसमें पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन से मुतालिक बातचीत की गई है, जिसमें पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशनर्स की पेंशन विफाक के बराबर करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला को हिदायत की है और इस हवाले से वज़ीर आला की जानिब से तनख्वाहों के मामले को दोबारा काबीना में ले जाने की यकीन दहानी करवाई गई है। जो सरकारी मुलाजमीन हैं पंजाब के, उनकी तनख्वाहें और पेंशन जो है वो विफाक की मुलाजमीन के बराबर करने के हवाले से सूबाई काबीना से फैसला लेने के बाद इस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। जी जावेद हुसैन, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। वेलकम बैक। दरिया शनाब में पानी की सतह बुलंद होने पर मुल्तान के नशीबी बस्तियों में कटाव का अमल शुरू हो गया है, जिसकी वजह से मुतासरा बस्तियों के मकीनों की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। तफसीलात बताएंगे मुल्तान से ब्यूरो चीफ नुमान खान बाबर। में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। दरिया चनाब का पानी मुल्तान के नशेबी इलाकों से गुजरता है। कासिम बिला की बस्ती अमरोट है, लंगड़ियाल है, जो कि दरिया की जद में आ चुकी है। इस वक्त दरियाई पानी जो है वो कटाव जारी रखे हुए है, जिससे कई घर जो हैं वो भी जद में आ चुके हैं। बड़े पैमाने पर कपास की फसल जो है उसको शदीद नुकसान पहुँचा है। इवन यहाँ पर जो जानवरों का जो चारा है वो भी दरिया की जद में आ चुका है। सूरत हाल कि यहाँ पर ज़िले इंतजामिया फ़िलहाल जो है टस से मस नहीं हो रही है। अभी तक किसी किस्म के इक़दाम नहीं किए जा रहे, बंद पुख्ता नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से मुतासरा बस्तियों के मकीनों की मुश्किलात मुसलसल बढ़ती जा रही है और मुतासरा बस्तियों के मकीन ज़िले इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज भी है। मुतालबा यही किया जा रहा है कि न सिर्फ बंद पुख्ता किए जाएँ बल्कि उसके साथ साथ महफूज मकामात पर उनको पहुँचाया जाए, उनको रिलीफ दिया जाए, कैंप लगाए जाएँ, ताकि किसी किस्म का जो नखुशगवार वाक़या जो है वो पेश ना आ सके। सूरत हाल ये कि ज़िले इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि मसाइल ज़्यादा हैं, वसाइल कम है, जिसकी वजह से परेशानी है। ताहम फंड्स जो है जैसे ही मुयस्सर आएंगे वो बंद पुख्ता कर देंगे, लेकिन अभी तक किसी किस्म के इक़दाम नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से मसाइल मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। जी आगे बढ़े और आपको बताएं कि गुजरावाला की ओपन मार्केट में आटा 30 रुपए फी किलोग्राम महंगा हो गया। आटा 150 से 160 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त होने लगा। आटे की कीमत में इजाफे से शहरी परेशान है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे फहद बशीर से। महंगाई का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। गुजरांवाला में आटे की कीमत में भी जो है वो अब इजाफा कर दिया गया है। दुकानों से आटा 150 से 160 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। जो 10 किलोग्राम आटे का थैला है वो 1195 रुपए में मिल रहा था, लेकिन अब जो 10 किलोग्राम आटे का थैला है वो 1400 रुपए में मिल रहा है। 15 किलोग्राम आटे का थैला 1800 रुपए से बढ़कर 2200 रुपए तक पहुँच गया है। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पहले जो आटे की कीमत थी 120 से 125 रुपए थी ना, तो अब कोई 150 दे रहा है, कोई 160 दे रहा है। पहले इतनी ज़्यादा महंगाई है, ऊपर से हुकूमत ने और ज़्यादा महंगाई कर दी है, तो यकीन करें कि गरीब आदमी के लिए कि 2 वक्त की रोटी खाना ना बड़ी मुश्किल हो गया। आटा जो पहले 120 था, ठीक है, अब 160 रुपए दे रहे हैं। हर दुकानदार अपनी मर्जी का रेट लगा रहा है हर बंदे के साथ, ठीक है जी। और हुकूमत से यही अपील है कि गरीबों के लिए थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए, ठीक है। जो खाने पीने की चीज़ें वो तो कम से कम सस्ती होनी चाहिए। आज बिल्कुल आपने सुना, शहरी ज़िली इंतजामिया से यही मुतालबा कर रहे हैं कि जो आटे की सरकारी रेट है उस पर आटे की फ़रोख्त को यकीनी बनाया जाए, ताकि जो उनकी मुश्किलात हैं वो कम हो सकें। जी